नमस्कार गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। और आज की वीडियो हम बात करने जा रहे हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसका नाम है आपके पास मैकेनिकल प्रॉपर्टी। क्यों मैकेनिकल प्रॉपर्टी आपके पास क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं और इनकी बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे और इनकी डेफिनेशन को भी समझेंगे और थोड़ा हम अपनी भाषा में भी आपको साधारण एग्जाम्पल दे के भी समझाएंगे। तो सबसे पहले इसमें आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल का नाम नहीं जानते हैं तो नाम हमारे यूट्यूब चैनल का है अभिषेक एजुकेशन पॉइंट। और इसको क्या करना है, आपको प्लीज़ सब्सक्राइब करना है एंड सपोर्ट करना है हमको। आपके लिए यही ऐसे टॉपिक हम मैकेनिकल से रिलेटेड लाते रहेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कितने प्रकार के हमारे पास मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहले हमारे पास जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है वो होती है स्ट्रेंथ, ठीक है। उसके बाद होती है इलास्टिसिटी, फिर होती है स्टिफनेस, फ्लेक्सिबिलिटी और प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी, और आपके पास टफनेस होती है, रिलेंस होती है, ब्रिटलनेस होती है, क्रीप होती है, फटीग होती है, मशीनेबिलिटी होती है और हार्डनेस होती है। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती हैं और इनकी हम वन बाय वन डेफिनेशन समझते हैं। डेफिनेशन के साथ साथ अब क्या समझते हैं, हम समझते हैं कि ये होती क्या है और इनका काम क्या होता है, इसका हम यूज़ किस लिए करते हैं, इनका यूज़ क्या होता है। तो ये हम जान लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास दे रखा है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को हिंदी में हम सामर्थ्य बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन को आपको रीड करके बताते हैं कि इस डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर उस बॉडी को टूटने से पहले वह जितना फोर्स और लोड को सहन कर पाता है उस गुण को हम क्या कहते हैं, मटेरियल की स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी कहा जाता है। बॉडी के फेल होने से पहले पॉइंट को हम अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट कहते हैं। तो आपको कुछ समझ में आया है कि स्ट्रेंथ क्या होता है। स्ट्रेंथ ये कहना चाह रहा है कि कोई भी बॉडी आपके पास रखा हुआ है, आपके पास कोई बॉडी है यहाँ पर और उस बॉडी पे आप क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। कहीं से भी फोर्स लगा रहे हैं, किसी भी तरीके से फोर्स लगा रहे हैं। तो आपने क्या किया, फोर्स लगाया तो उस बॉडी के टूटने से पहले जितना फोर्स और लोड को वो सहन कर सकेगा, मतलब कि उसको मतलब की क्षमता होगी उसकी कि इतना वो क्या करेगा, उस बोर्ड को उस लोड को या फोर्स को क्या कर रहा है, सहन कर रहा है। तो उस सहन करने की जो भी उसमें प्रॉपर्टी है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ कहते हैं, ठीक है, स्ट्रेंथ कहते हैं। और आपको मैं एक पॉइंट और बता दूं, यहाँ पर मैंने लिखवाया भी है एक पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि अगर आपका कोई भी जैसे कि जो मटेरियल है, कोई भी बॉडी है फेल हो रही है, ठीक है, फेल होने से पहले जो पॉइंट आता है ना, जो पॉइंट आता है उसको हम क्या कहते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है। तो यहाँ पर हम सेकंड पेज पे आ चुके हैं। जो हमारी और प्रॉपर्टी दे रखी है उनको हम रीड कर लेते हैं। सबसे सेकंड वाली जो हमारी दे रखी है वो दे रखी है इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी हमारे पास क्या होती है, किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स या लोड लगाते हैं, ठीक है, कोई मान लिया कोई बॉडी है उस पर आपने क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स या लोड लगा दिया, तब तब उस बॉडी के शेप एंड साइज में कुछ ना कुछ क्या हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है, ठीक है, आ जाता नहीं आ जाता है। लेकिन जब एक्सटर्नल फोर्स या लोड को हटाया जाता है तब बॉडी अपनी पुरानी अवस्था या फिर शेप एंड साइज में आ जाती है। उस मतलब इस गुण को मटेरियल की इलास्टिसिटी कहा जाता है। मतलब आपने अगर कोई रबड़ देखा है, रबड़ को आपने क्या किया, दोनों हाथों से दोनों साइड से खींचा तो उसमें उसके साइज एंड शेप में कुछ ना कुछ तो परिवर्तन आ जाता है। बट परिवर्तन तो आ जाता है, आप उस रबड़ पे जो ही फोर्स लगाते हुए होते हैं एक्सटर्नल, उसको आप जैसे हटाते हैं तो वो जो रबड़ होती है अपनी इनिशियल कंडीशन या इनिशियल पोजीशन या इनिशियल शेप एंड साइज में आ जाती है। तो उस गुण को हम मटेरियल क्या कहते हैं, हम कहते हैं इलास्टिसिटी उसको कहते हैं, ठीक है। हिंदी में इसको प्रत्यास्थता के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है नंबर 3 प्रॉपर्टी है प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी भी कुछ इस तरीके की होती है, बट इसको हम रीड करके और अच्छी तरीके से आपको समझा देते हैं। किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स या लोड लगाने पर उस बॉडी में परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाए, ठीक है। परमानेंट डिफॉर्मेशन से क्या मतलब है, परमानेंट डिफॉर्मेशन से ये मतलब कि आपने किसी बॉडी पर फोर्स लगाया और फोर्स लगाने के बाद वो क्या है, वो एक तरीके से अगर वो टूट रही है या फिर उसके साइज एंड शेप में जो भी परिवर्तन आ रहा है तो वो फोर्स हटाने के बाद भी परिवर्तन रहेगा। वो फोर्स हटाने के बाद अपनी पहली वाली अवस्था या पहली वाली शेप एंड साइज में नहीं आएगा। तो इस गुण को हम क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी कहते हैं। मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाए, बॉडी के शेप एंड साइज में परिवर्तन आ जाए, लेकिन फोर्स या लोड हटाने पर भी
बॉडी में डिफॉर्मेशन बना रहे, इस गुण को हम मटेरियल की प्लास्टिसिटी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको इसकी भी डेफिनेशन अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं हार्डनेस क्या होती है। धातु अथवा मटेरियल का वह गुण जिसके कारण वह घिसने, कटिंग करने या खुरचने का विरोध करता है। मतलब कि कोई भी हमारे पास मेटल है तो मेटल में क्या कर रहे हैं हम, अगर हम क्या कर रहे हैं उसको हम घिस रहे हैं। ठीक है, अगर हम किसी भी चीज़ पे घिस रहे हैं या फिर उस पर कटिंग कर रहे हैं या फिर उसको खुरच रहे हैं किसी नुकीले डिवाइस से, अगर उसको हम स्क्रैच कर रहे हैं तो उस स्क्रैच करना और खुरचना और कटिंग करने का वो क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। मतलब कि मना कर रहा है कि भैया मुझे मत घिसो। ठीक है, और उसमें काफ़ी ताकत लगानी पड़ रही है, काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ रहा है, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, वो हमारे पास मटेरियल की हार्डनेस कहलाती है। धातु एवं मटेरियल की हार्डनेस कहलाती है। सभी मेटल मटेरियल की हार्डनेस अलग अलग होती है। सभी जितने भी प्रकार के हमारे पास मटेरियल होते हैं, मेटल होते हैं, उन सभी का क्या होता है, हार्डनेस अलग अलग होती है। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा हार्ड मटेरियल हीरा डायमंड होता है, जिसका उपयोग कटिंग टूल को बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो भी आपका अर्थ पर सबसे हार्ड मटेरियल हम किसको कहते हैं, हम कहते हैं डायमंड या हीरा को कहते हैं। ये आपका एमसी क्वेश्चन भी बन जाता है। ठीक है, तो आपको हार्डनेस चीज़ जो प्रॉपर्टी है वो समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी क्या दे रखी है। तो गाइस नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी दे रखी है टफनेस। टफनेस क्या होता है, काड़ापन। ठीक है, कड़ापन इसको हिंदी के नाम से जानते हैं। अब मटेरियल का वह गुण जिसके कारण वह चोट को सहन करता या करती है तथा मोड़ने, तोड़ने या मरोड़ने पर आसानी से टूटती नहीं है, इस गुण को हम मटेरियल की टफनेस कैसे हैं। मान सकते हैं कि कोई भी हमारे पास बॉडी है, उस पर आप क्या कर रहे हैं, उस पर आप चोट मार रहे हैं किसी हैमर से, मतलब आप उस पर हैमरिंग कर रहे हैं और उसके बाद क्या कर रहे हैं, आप उसको मोड़ रहे हैं, उसको ट्विस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तोड़ रहे हैं उसको, मतलब कि डिफॉर्मेशन कर रहे हैं, तो उसका क्या कर रही है, वो विरोध कर रही है। मतलब कि आसानी से टूटती नहीं है, मतलब काफ़ी उसमें एफर्ट लगाना पड़ता है, काफ़ी हैवी लोड से हैमरिंग करनी पड़ती है, तो वो उसको क्या कहते हैं, हम कहते हैं टफनेस कहते हैं, उसको हम टफनेस कहते हैं। जैसे कि टंगस्टन होता है, डायमंड होता है, ईटीसी। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी दे रखी है, वो प्रॉपर्टी का नाम है हमारे पास डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होती है, इसको हम आसानी से समझ लेते हैं। धातु एवं मटेरियल का वह गुण जिससे उस धातु को खींचकर तार बनाया जा सके, वह उस धातु का डक्टिलिटी कहलाता है। जैसे कि सोना है, चांदी है, तांबा, आयरन है। वह धातु जिसे खींचकर जितना पतला बनाया जा सके उसे उतना ही डक्टाइल कहा जाता है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि मटेरियल, कोई भी आपके पास मेटल है, मेटल का क्या कर रहे हैं आप, है ना, उसको क्या खींच रहे हैं, उसको हम खींच रहे हैं। ठीक है, उसको हम खींच रहे हैं तो वो आसानी से क्या है, खिंच जा रहा है और उसको हम आसानी से तार वगैरह बना देते हैं, तार बना देते हैं। ठीक है, सोने का भी तार बन सकता है, चांदी का बन सकता है, तांबे का बन सकता है, आयरन का बन सकता है, और भी सारे आपके पास क्या होते हैं, मटेरियल होते हैं, उनका आप तार बना सकते हैं। तो मतलब कह सकते हैं कि वह धातु जिसे खींच कर जितना पतला बनाया जा सके उसे उतना ही डक्टाइल कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है या फिर जो भी प्रॉपर्टी है वो है ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस क्या होती है, मटेरियल का वह गुण जिसके अंतर्गत किसी बॉडी पर फोर्स और लोड लगाने पर बिना डिफॉर्मेशन के टूट जाना अथवा बिखर जाना मटेरियल का ब्रिटल गुण कहलाता है। मान लीजिए आपके पास कोई चौक है, चौक पर अगर आप फोर्स लगाते हैं तो वो क्या, तो उसमें थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन होता है, नहीं होता, वो अचानक क्या हो जाती है, टूट जाती है, बिखर जाती है, मतलब कि वो बिल्कुल बेकार हो जाती है। थोड़ा सा फोर्स लगाया आपने और वो टूट गया, बिखर गया, तो मतलब वो दोबारा अपनी पोजीशन पर नहीं आएगा फोर्स को हटाने के बाद, तो वो हमारे पास क्या गुण कहलाता है, वो कहलाता है हमारे पास ब्रिटल कहलाता है। और कह सकते हैं हम ब्रिटल मटेरियल जो होते हैं उस पर मशीनरिटी भी होती है, वो काफ़ी कठिन हो जाती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्टिफनेस क्या होती है। किसी मटेरियल में अन्य किसी दूसरे मटेरियल की तुलना में होने वाला डिफॉर्मेशन उसकी स्टिफनेस कहलाती है। मतलब कि कोई आपके पास दो मटेरियल है, एक मटेरियल की तुलना में दूसरा जो मटेरियल है उसमें डिफॉर्मेशन की हम तुलना करते हैं, इस मटेरियल की और इस मटेरियल की डिफॉर्मेशन की तुलना करते हैं। तो जौन सा डिफॉर्मेशन क्या होता है वो मतलब कि ज़्यादा फोर्स या फिर इम्पैक्ट फोर्स लगाने पर किया जाता है, ज़्यादा हैमरिंग करने पर किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, उस मटेरियल के गुण को हम क्या कहते हैं, स्टिफनेस कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या दे रखा है। तो गाइस नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी दे रखी है फटीग। फटीग क्या होता है, किसी मटेरियल पर बार बार साइक्लिक लोड लगाने
पर उस मटेरियल के फेल होने के गुण को हम फटीग कहते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति सुबह से है ना काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, वो सीढ़ियों पे ऊपर चढ़ रहा है, नीचे उतर रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, नीचे उतर रहा है, तो मतलब साइकिलिक लोड लग रहा है उसको, मतलब कि वही कंडीशन में वो घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है, उतरता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है, उतर जा रहा है। यहाँ पर हम इसको दूसरे एग्जाम्पल समझ लें कि अगर आपके पास कोई पुल है, पुल पर आप गाड़ी चढ़ा रहे हैं तो सभी के पॉइंट हैं, ठीक है, मतलब कि सभी पुल का क्या है, अलग अलग जगह पे पॉइंट है, मतलब मान लीजिए तो गाड़ी चढ़ा रहे हैं तो आप क्या है, ये गाड़ी चढ़ रही है, उतर रही है, फिर गाड़ी आ रही है, फिर चढ़ रही है, उतर रही है, तो साइकिलिक लोड लग रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है, उसमें कुछ थकान आ जाती है, ठीक है, जैसे कि व्यक्ति भी है ऊपर नीचे चढ़ेगा तो उसमें थकान आ जाएगी, तो उस गुण को क्या कहते हैं, मटेरियल। अगर व्यक्ति का मटेरियल लेंगे तो उस मटेरियल के गुण को हम क्या कहें, फटीग कहते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमारे पास दे रखी है वो देखिए क्रीप। किसी भी मेटल या नॉन मेटल मटेरियल पर लगातार लोड लगाने के कारण उत्पन्न होने वाले स्लो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को क्रीप कहते हैं। मतलब कि आप चाहे मेटल हो चाहे नॉन मेटल मटेरियल हो, उस पर आप क्या कर रहे हैं, लगातार लोड लगा रहे हैं या फोर्स लगा रहे हैं, उसके कारण उत्पन्न होने वाले स्लो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन तो होगा बट स्लो होगा, तो उस गुड को हम क्या कहेंगे, मेटल का, वो हम क्रीप कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी होती है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी को समझने से पहले हम आप किसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। किसी भी मेटल को पीटने तथा रोलिंग करने पर दरार हुए बिना पतले चादर या मतलब कह सकते हैं थिन सीट के रूप में फैलने की कैपेसिटी या क्षमता को मेलेबिलिटी कहा जाता है। इस गुण के कारण मेटल की पतली चादर को बनाया जाता है। मतलब कि आप कह सकते हैं कोई भी आपके पास लोहे की बॉडी है, उस पर क्या कर रहे हैं, पीट रहे हैं, उसकी रोलिंग कर रहे हैं, दो रोलर द्वारा उसको हम क्या कर रहे हैं, बीच से गुजार रहे हैं, तो उसके बाद हमारे पास जो मेटल की बॉडी थी वो क्या होगी, थिन सीट में या थिन प्लेट में आपके पास कन्वर्ट हो जाती है या फैल जाती है। उसी की जो क्षमता होती है उस मेटल की, तो उसी को हम क्षमता को क्या कहते हैं, मेलेबिलिटी के नाम से जानते हैं। जितनी भी आपके पास चादर होती हैं वो हमारे पास मेलेबिलिटी गुड के कारण ही आपके पास बनाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो मशीनेबिलिटी क्या होती है। धातु का वह गुण जिसके कारण मेटेलिक बॉडी को कम फोर्स लगाकर उसे काटा जा सके, उस मटेरियल की मशीनेबिलिटी कहा जाता है। मतलब कि आप कह सकते हैं मशीनेबिलिटी क्या, आप कोई भी बॉडी है उस पर क्या है, कटिंग कर रहे हैं या फिर फिनिशिंग कर रहे हैं, ठीक है, आप कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं, टर्निंग फर्निंग कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं, तो उस ऑपरेशन को करने के लिए वो कम एफर्ट लगा रहे हैं, हम उस पर कम एफर्ट लगा रहे हैं, तो उस कह सकते हैं उस मटेरियल की मशीनेबिलिटी अच्छी, जब भी तो उस पर कम एफर्ट लगा रहे हैं। अगर मशीनेबिलिटी ज़्यादा होती है तो हम ज़्यादा एफर्ट लगाते, कटिंग टूल भी हमारा काफ़ी सारे ख़राब हो जाते, कटिंग टूल की लाइफ भी कम हो जाती है, ठीक है। कह सकते हैं ब्रिटल मटेरियल की मशीनेबिलिटी अधिक होती है। आपके पास जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं ना वो जल्दी से टूट जाते हैं ना, और वो हमारे पास उनकी जो क्या कहते हैं मशीनेबिलिटी होती है वो काफ़ी अधिक होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है रिलेंस क्या होता है। मेटल की इलास्टिसिटी के रूप में ऊर्जा को अवशोषित, ठीक है, ऊर्जा को अवशोषित करना, देख सकते हैं यहाँ पर मेटल की इलास्टिसिटी के रूप में ऊर्जा को अवशोषित या स्टोर करना मेटल की रिलेंस कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है वो हमारे पास दे रखी है, मटेरियल का वह गुण जिसके कारण किसी बॉडी को आसानी से बेंड अथवा फ्लेक्सिबल किया जा सके, उसको हम फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। आपके पास कोई भी पेन है, इसको हम आसानी से बेंड कर सकें या फिर उसको ऐसे कर सकें, ठीक है, तो इस गुण को हम क्या कहेंगे, इस गुण को हम कहेंगे फ्लेक्सिबिलिटी कहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना प्लीज़, और चैनल को आप क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब भी आपको करना है। और आपको अगर मोस्ट जो सब्जेक्ट हम स्टार्ट किया है उसका आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमें पूछ सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई भी देंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।